एक लेमैन को मैं समझाऊं कि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ कब आते हैं? जब आप बहुत सोचते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में तब? या जब आप शावर में होते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तब? जो खालीपन है, एम्प्टीनेस है, उसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं और उसी से क्रिएटिविटी निकलती है। कभी कभार ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा फोकस करने से और जोर लगाने से, इसमें मैं क्या करूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सी प्रोडक्ट मेरी हाईलाइट हो जाए और कैसे बेस्ट सेलर बन, नहीं मिलेगा। आप टेम्पररी ब्रेक ले लो, उठ जाओ वहाँ से, बाहर निकलो, बालकनी में स्ट्रेच करो, और बालकनी से दूर कहीं कुछ नज़र पड़ गया, बस एक बिल्डिंग देख रहे हो, अचानक से एक आइडिया क्लिक होता है क्योंकि आप थोड़ा सा शांत हुए और खालीपन में गए। खालीपन जो है, एम्प्टीनेस, वो हमें साइलेंस से मिलता है। वरना तो ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। आज की सबसे बड़ी बीमारी तो एंग्जाइटी बन चुकी है। कितने सारे लोग इससे बीमार हैं वो खुद भी ये नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ, एंग्जाइटी मेरे अंदर है और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए। ये तो न्यू नॉर्मल बन चुका है। और जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, अभी तो बेचारा एक दिन का था और जिसने ऐसे ऊपर देखना, आंखें खोलना शुरू किया था, पहले मोबाइल देखा था क्योंकि उसका फोटो लिया गया था। तो वो बेचारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ये एंग्जाइटी मेरा नया नॉर्मल है, क्योंकि हमारी ब्रेन की इतनी हाइपर एक्टिविटी बन चुकी है, 30 सेकंड की रील वाली दुनिया बन चुकी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में साइलेंस सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर बन चुका है। जब कभी भी आपको लगे ना कि मुझे उसके करीब जाना है, अपने करीब आना है, कुछ नहीं समझते, कोई मेडिटेशन नहीं आता है, कोई टेक्निक समझ नहीं आती है, कहीं आप आश्रम में नहीं गए, कोई टीचर, कुछ नहीं, मौन तो कर ही सकते हो, मौन तो रख ही सकते हो। लेकिन मौन का मतलब ये नहीं है कि बीवी आके पूछे और उसके सवालों का जवाब ना देना, क्योंकि न्यूज़पेपर में बोले हम मौन है, टीवी देखते हुए, आईपीएल देखते हुए मौन है, वो मौन नहीं होता। मौन का मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो भी मौन में ही है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आवाज ना आए उनकी, वो मौन नहीं है। इस समय पर वो कोई और एक्टिविटी ना करे, ना मोबाइल, ना दूसरा तीसरा, वो अपने आप के साथ रहे, तो वो मौन बनता है। और गांधी जी ने भी इसके ऊपर बड़ी सारी बातें करी हैं। जिस इंसान ने एवरीडे मौन को टैप इन करना शुरू कर लिया, मैं मानता हूं कि मेडिटेशन से पहले का स्टेप है मौन। आप मौन नहीं अपना सकते, आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे। वाह।